हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीबीएमईटी कोर्स से रिलेटेड कि आखिर में कितने साल का होता है, ठीक है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे 2024 के, योग्यता क्या रहने वाली है, और साथ में ही बात करने वाले हैं पेपर मोड ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, फॉर्म 2024 से रिलेटेड कब स्टार्ट होने वाले हैं, और इस कोर्स में कॉलेज कितने हैं, सीटें कितनी हैं। इस वीडियो में सारे जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं या जो कमेंट में आ रहे हैं या जो आपके नॉर्मल से डाउट है इस कोर्स से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीबीएमईटी कोर्स क्या है। तो पीबीएमईटी का होता है प्री बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स। ये कोर्स 3 साल का होता है। पीबीएमईटी का कोर्स 3 साल का होता है और ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को बीएड और एमएड दोनों की एक कंबाइंड डिग्री मिलती है। ठीक है, 3 साल में ही ये डिग्री मिलेगी आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं और फिर पूछते हैं कि जैसा कि सर 2 साल हो गए, बीएड हो गई हमारी, अब हमको डिग्री मिल जानी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। पीबीएमईटी 3 साल का ही कोर्स है, तो 3 साल में ही आपको एलिजिबल माना जाएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब जो टीचर से रिलेटेड हो गई या किसी भी जो जिसमें ये बीएड और एमएड जरूरी हो, ऐसा कोई जो भी आपकी जॉब है, तो ये पूरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को एलिजिबल माना जाएगा। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके हाथ में है, तभी आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरीके से जा सकते हो। ठीक है, चलो, पीबीएमईटी कोर्स आपको समझ में आ गया क्या है क्या नहीं। इंटीग्रेटेड कोर्स है, 3 साल का है, एक साथ ही आप लोगों को दोनों डिग्री कंबाइंड रूप से मिलेगी, है ना। यह बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब इससे रिलेटेड एक बात और बता दूं, पीबीएमईटी कोर्स वही स्टूडेंट करेंगे जो या तो पीटीईटी में इंटरेस्ट कम लेते हो या उनको वहां पर कॉलेज नहीं मिला हो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि 4 साल बिगाड़ेंगे, 2 साल बीएड में, 2 साल एमएड में, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी दिमाग लगाते हैं कि हम 3 साल में 2 डिग्री ले पा रहे हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब अच्छी बातें हैं। देखो आगे, और पीबीएमईटी से रिलेटेड अगर आपको कोई बहुत सारी जो भी जानकारी चाहिए, पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर। सारे जो भी आपके डाउट हैं सब क्लियर कर रखे हैं, कॉलेज से रिलेटेड पेपर, एग्जाम, पुराने पेपर सब अपलोड कर रखे हैं मैंने, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है, पर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि 2024 का जो पैटर्न है उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी है कि सर एक नई वीडियो बनाकर हमको सजेस्ट करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पीबीएमईटी से रिलेटेड। तो ये वाली वीडियो अगर लंबी भी हो जाए 15-20 मिनट की, तो आप लोग पूरा देखना, तब आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। पीबीएमईटी कोर्स आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब देखो, योग्यता की बात करते हैं, और ये जो योग्यता लिखी हुई है ये ही मेन फैक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि क्या करना है, बीएड कर रखी है तो भी इसके लिए अप्लाई कर दें या ना करें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, डाउट क्लियर भी होना चाहिए। योग्यता से रिलेटेड बात करते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आपकी एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए, आर्ट्स फील्ड से हैं तो आपकी एमए कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर कॉमर्स फील्ड से हैं तो आपकी एमकॉम कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में, तो आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद अगला क्राइटेरिया यह है कि जैसे बात करते हैं प्रत्येक कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले जो स्टूडेंट है उनके कम से कम मास्टर्स जो डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। अब वो गर्ल्स भी हो सकती है, वो बॉयज भी हो सकता है। ठीक है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी की, तो इनके होनी चाहिए 50% मार्क्स, इनों के मास्टर्स डिग्री में होने चाहिए 50%। ठीक है, 50% के साथ पास आउट होने चाहिए। बैक वेक अगर है और फाइनल ईयर में अगर बैक है तो भी थोड़ा बहुत चल जाता है कि फाइनल ईयर का एग्जाम या फिर वेटेड चल रहे हो, यानी कि आपके 4th सेमेस्टर चल रहा हो एमएससी एमकॉम में, तो भी आप लोग एलिजिबल है इस चीज के लिए। क्लियर करके आपको, और अगर आपकी क्लियर नहीं होती है तो आपके साथ थोड़ा धोखा हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर यही मांगते हैं कि 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, या तो आप फाइनल ईयर के लिए यानी कि आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हो या फिर आपकी कंप्लीट हो। ये बात क्लियर कर लेना, इसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिल करना।
अगर किसी ने गलती कर दी, पुराने बच्चों की बता रहा हूं, जो पुराना सेशन था 2023 वाला, उसमें 4-5 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे और उन्हों को बस इसी की नॉलेज का अभाव था, इस चीज का अभाव था उनके दिमाग में। तो ये अभी क्लियर कर देता हूं, आप लोगों के पास अगर ये चीजें हैं तो ही आप फॉर्म फिल करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं वो महिलाएं जो विधवा है या जो अलग कैटेगरी है जैसे कि विकलांग है, उनके क्या रहेगा क्राइटेरिया। तो उनका भी 50% ही क्राइटेरिया रहेगा। खींच के विधवा महिलाओं का 45% अगर महिलाओं की दृष्टि से देखें तो ये हो सकता है, वरना जो गाइडलाइन है उसमें 50% ही लिखा हुआ है। अगर अब नई आती है उसमें 45% बताता है तो वो आपको मैं बता दूंगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, 50% ही है। अब देखो बात योग्यता की हो गई है कंप्लीट। अब देखो फॉर्म फीस पर आते हैं। तो देखो 2021 से पहले पहले जो एग्जाम होते थे वो कराती थी राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जब कराती थी पीबीएमईटी का, तो यहां पर फीस होती थी 500 रुपए। अब 500 रुपए प्रत्येक कैटेगरी की होती थी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो। हालांकि ईडब्ल्यूएस उस टाइम नहीं आया था, ठीक है। तो जो भी था फॉर्म फीस 500 रुपए पहले थी, जब 2021 से पहले की बात है, जब से कोर्स स्टार्ट हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। अब देखो 2022, 23 और ये 24 का भी कंफर्म नहीं है कि कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराएगी या खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित होगा, वो अभी पता नहीं है। अभी ये मान के चलो कि कोटा यूनिवर्सिटी कराएगी, 2 साल से कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम करा रही है। फॉर्म फीस रही थी पिछली बार तो 700 रुपए कुछ ऐसे रही थी, तो 500-700 रुपए ही प्रत्येक कैटेगरी की फीस रखी जाती है। अब इस बार क्या रहेगी वो गाइडलाइन आएगी तब आप लोगों को बता पाऊंगा। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा 500 या 700 रुपए आपकी फीस रहेगी एंट्रेंस एग्जाम की। प्रत्येक कैटेगरी के लिए सेम फीस रहती है, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखो पेपर मोड की बात कर लेते हैं। तो देखो जब बड़े बड़े एग्जाम का पेपर मोड ऑफलाइन हो गया, नेट जैसे एग्जाम का मोड अभी ऑफलाइन आ गया ऑनलाइन से, तो इनका भी समझ रहे हो आप, पेपर मोड ऑफलाइन ही रहता है और इस बार भी ऑफलाइन ही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपके पास तो गाइडलाइन ही नहीं है, कैसे बता रहे हो। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि हाँ ऑफलाइन ही होगा पेपर, ऑनलाइन नहीं होगा। इसका पेपर तो नहीं होगा ऑनलाइन, ये एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भारी लेवल का एग्जाम नहीं होता है। एक लुल्लू पुल्लू सा एग्जाम होता है, नॉर्मल सा पेपर आता है, नॉर्मल से ही चीजें पूछी जाती है। अब आपका कॉमन सेंस और आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितनी देर एग्जाम में सर्वाइव कर पाते हो, कितनी देर बैठ पाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, घबराहट हो जाती है, पूरा पेपर बिगड़ जाता है, ऐसे भी होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेपर नॉर्मल आता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया पेपर मोड। अब देखो सिलेबस की बात करते हैं जो कि बहुत ही बड़ा है, इसकी एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा, है ना, इसकी वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। और अगर आपको चाहिए पुराना तो पुराना आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें सिलेबस में होगा पीबीएमईटी सिलेबस। आप पीबी या फिर ये यूट्यूब पर जाओ और पीबीएमईटी 2024 या 2023 सिलेबस बाय चेतन वर्मा सर जैसे सर्च मारोगे आ जाएगी बहुत सारी वीडियो, तो देख लेना। सिलेबस वही रहेगा, ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। वही आपकी कंप्यूटर पूछी जाएगी, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और एक वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा भी एक चीज थी, कंप्यूटर था और रीजनिंग थी, हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड, और जीके के थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंडियन जीके आती है, ठीक है। तो उन लोगों के क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, आप लोग देख लो पुराना भी। और स्टूडेंट जुड़ेंगे जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी कराऊंगा डबल से, ठीक है, नए नए। एग्जाम पैटर्न की बात आप लोगों से कर ही ली है। एग्जाम पैटर्न का वही 6 होते हैं, है ना। 6 टॉपिक आएंगे आप लोगों के, जिसमें हिंदी इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर और एक टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे कुछ 50 क्वेश्चन, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो 2 के तो यहाँ पर 50-50 रहते हैं, बाकी 4 सब्जेक्ट जो हैं आपके, 4 जो पार्ट हैं उनके 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इस टाइप से पीबीएमईटी का एग्जाम पैटर्न रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कतई ही नहीं होती है ना। पूरे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन 200 नंबर। तो बात करते हैं फॉर्म 2024 की, यानी कि 2024 के फॉर्म कब निकलेंगे, कॉलेज कितने रहते हैं और सीटें कितनी रहती है। तो अभी तक तो पहले 3 कॉलेज रहते थे, अब 5 कॉलेज हो गए। और सीटें कितनी होती है, प्रत्येक कॉलेज में 50 सीट होती है। तो 5 × 50 करके देख लो आप लोग, तो 250 के आसपास इसकी सीटें होती है। आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है हल्का फुल्का, ठीक है ना, इससे ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं पढ़ना होता। कॉलेज यहाँ पर 5 रहेंगे, पांचों कॉलेज की मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। फॉर्म 2024 के कब से स्टार्ट होने वाले हैं ये भी बात कर लेते हैं।
2024 के जो फॉर्म है वो जुलाई माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे फॉर्म या तो स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत जल्द इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, वरना पहले तो नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म स्टार्ट होते थे। ठीक है, तो फॉर्म किससे रिलेटेड फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म जुलाई के माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जुलाई माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज इसमें 5 थे। कितने कॉलेज है इसमें? 5 कॉलेज हैं, जिसमें 2 कॉलेज तो यहाँ पर जयपुर में है। एक तो बियानी गर्ल्स कॉलेज है और एक है जगतपुरा का ज्ञान विहार कॉलेज। तो बियानी गर्ल्स कॉलेज तो ओनली गर्ल्स के लिए, आप लोगों को पता ही चल रहा है नाम से ही। और जगतपुरा वाला जो कॉलेज है वो ओनली बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, 2 कॉलेज जयपुर में है अपने। ठीक है, एक कॉलेज आपका सीकर का है, रिंगस वाला, रिंगस सीकर में जो महिला कॉलेज टीटी कॉलेज करके है। एक कॉलेज आप लोगों के उदयपुर में है, जो डबोक, उदयपुर डबोक वाला जो कॉलेज है। ठीक है, एयरपोर्ट एरिया में। ठीक है, बात करते हैं एक और कॉलेज, लास्ट कॉलेज जो है सौरभ कॉलेज, सौरभ टीटी कॉलेज खेड़ा हिंडौन, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आएगा। इसका एग्जाम भी कोटा यूनिवर्सिटी ही कराएगी इस वाले में। तो कॉलेज में कोटा यूनिवर्सिटी वाला में सौरभ टीटी कॉलेज है। तो 5 कॉलेज है, 50 सीट प्रत्येक कॉलेज में रहती है। तो इस प्रकार से आपकी 250 सीटें आसपास है। तो आप लोगों को जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट, तो एक बार इस चैनल को देखो। इस चैनल पर आप लोगों को सारी वीडियो मिलेगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और पुराने पेपर मिल जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह सब मैंने करा रखी है। आप प्लेलिस्ट एक बार खोल के देखो, पीबीएमईटी चेतन वर्मा सर आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। तो आप लोग ये सारी चीजें कवर करो, आराम से आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है, पुराना रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, मैंने डाल रखा है इसी पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट रह गया हो ना तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना।